क्या किसी को जी। अपैरल और फैशन इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए? और अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर एक डेडिकेशन है काम करने का, तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री छोड़ेगी नहीं, आपको ये कहीं से कहीं ले जाएगी, मेरी गारंटी इस बात। एक जमाने में लोग वो पटरी लगाया करते थे, आज वो ब्रांड्स बन चुके हैं 30 साल में। सर ये नोट छापने की मशीन है, ओके। सिर्फ सिलाई मशीन नहीं है। तो अभी इंडिया में क्या सिचुएशन है टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री? कि मैं किसी अपने दोस्त को बोलूंगा ना कि भाई मैं तो अंडरगारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मेरी मजाक बनाया। इंडिया से कोई बड़ी ब्रांड क्यों नहीं उठ पाती है? नाइकी का कपड़ा पहन रहा हूँ तो मैं ज्यादा फील बढ़िया करता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि लोकल ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करती पब्लिक। डार्क साइड क्या है अपैरल इंडस्ट्री की या फैशन इंडस्ट्री की? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने अभी हमें एक विजन दिया है हमारी अपैरल इंडस्ट्री के लिए, फैशन इंडस्ट्री के लिए 5 है। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे मेरी ऑडियंस को बुरा भी लग जाए हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी गारंटी है आपकी ये कॉस्ट 3 महीने में रिकवर हो जाएगी। सर देखिए, एक्सपोर्ट अगर सीख लिया और आपको अगर करना आ गया तो डॉलर छपेंगे। आपने मतलब बिल्कुल एकदम तरीका बता दिया कि कैसे डॉलर छाप सकते हैं। मतलब यहाँ से बैठे बैठे कैसे यूएस के क्लाइंट लेके आ सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू शागवर्स पॉडकास्ट। आज का हमारा शो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हमारी जिनसे बात हुई है उनका नाम है प्रथम भाई। प्रथम भाई दिल्ली से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ अ इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन ट्रेडर और वो इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। वो इस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन सिलाई मशीन ट्रेड करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया अबाउट द फैशन इंडस्ट्री, अबाउट अपैरल इंडस्ट्री। इंडिया में कैसे अगर कोई भी व्यक्ति आज की डेट में एक अपना काम चालू करना चाह रहा है, एक अपना प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करना चाह रहा है, वो चाहता है कि यार मैं एक फैशन इंडस्ट्री में कुछ अपना नया प्रोडक्ट लेकर आऊँ या कोई नई ब्रांड बनाऊँ, तो उसको ये पॉडकास्ट डेफिनेटली देखना चाहिए और उसको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको आएंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें जो इस मार्केट को लेके इन डेप्थ नॉलेज आपको देंगी। तो ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस टाइप की स्टोरीज आपके सामने लाते रहते हैं। लेट्स वेलकम प्रथम भाई। सो वेलकम प्रथम भाई, कैसे हैं? बढ़िया, बताइए सर। मैं अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु की पूरी पूरी कृपा है और भाई लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार है सबका। बहुत अच्छा है सर, मतलब काम धंधा बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, प्रथम भाई को मैं कुछ समय से जानता हूं और ये इस इंडस्ट्री में लगभग 30 साल से हैं। जो इनका बिजनेस है वो लगभग 30 साल पुराना है। तो प्रथम भाई, क्या किसी को अपैरल और फैशन इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए? आज के दिन को देखा जाए इंडिया में बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति को जो अपैरल इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, क्या उसे एंटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं ये एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। देखिए, क्या चीज है, कंपटीशन तो हमने अपने स्कूल में तब से देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है हम क्लास छोड़ के भाग जाएं, स्कूल ना जाएं या कंपटीशन को फेस ना करें। ये कंपटीशन तो हमेशा रहेगा मार्केट का, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, कोई भी फील्ड हो, हमेशा रहेगा वो। बट आपको अपने एक यूएसपी बनानी पड़ेगी। हाँ, आपके प्रोडक्ट के लिए क्या आप उसको बना रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या डिलीवर कर रहे हो, क्या सबसे मेन चीज है, क्या आप वैल्यू एड ऑन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के अंदर। जब आप वो सब चीजों पे आप फोकस करेंगे तो क्यों नहीं आपके लिए मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये तो हमेशा सर देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमेशा से रहा है, आज है और हमेशा रहेगा। इंडिया में तो बहुत ज्यादा बड़ी नीड है। बिल्कुल सर। देखिए, पॉपुलेशन अगर हम इंडिया की बात करें, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितना बड़ा मार्केट आपकी किसी के लिए भी, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है वो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई लार्ज सेटअप लगाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, आप इसको किसी भी फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत पुराना बिजनेस है, बहुत पुराना ट्रेड है ये सिलाई मशीन का और गारमेंट्स का, कपड़े सिलने का। आप इसको बुटीक की फॉर्म में, फैक्ट्री की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इसको शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई लार्ज सेटअप लगाना है तो ही कर पाएंगे आप उसको। तो आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, फैक्ट्री से भी शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा प्रथम भाई, आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज जैक स्विंग मशीन, ठीक है, ये मैंने सुना है कि इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन। बिल्कुल, आपने सही सुना है। और इंडिया में नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ये जो ब्रांड है अपने आप में वर्ल्ड नंबर 1 स्विंग मशीन ब्रांड है। और जो टेक्नोलॉजी की बात करूँ, सबसे फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी ब्रांड के पास है मशीनों को लेकर के। अच्छा। तो इसमें स्विंग मशीन में बहुत तरह की मशीन आती है, जैसे सिंगल हेड मशीन हो गई, ओवरलॉक मशीन हो गई, फ्लैट लॉक मशीन हो गई। वो डिफरेंट मशीन है, उनका डिफरेंट फीचर है और डिफरेंट उनका काम उनसे होता है।
तो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन मशीनों में है और बहुत सुपर फाइन आपको जो प्रोडक्शन मिलेगी, आपको जो उसमें एक सफाई जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके अंदर वो मिलेगी आपको। अच्छा। तो अब तो पहले देखिए, पहले चलती थी काली मशीनें, सो बेसिकली बोलते हैं अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं हम उनको, जो हमारी मम्मियाँ दादी चलाया करती थी हाथ से, वो अगर आपने कभी अपने घर में आप देखा हाँ जी, हाँ होगा जी, आपने, तो उससे क्या था, उससे एक तो बड़ी स्लो है मशीनें, वो उनकी प्रोडक्शन इतनी बढ़िया नहीं थी, उनकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया नहीं थी, ऑप्शंस ये और ऑप्शन फीचर्स उतने बिल्कुल ज्यादा बेटर नहीं थे। ये मशीनें मतलब बहुत हाई एंड मशीन है इनमें। कुछ मशीनों में ऐसा फीचर है इसमें आप मतलब फैब्रिक खुद ही एडजस्ट करेगी मशीन। जैसे अच्छा। आपको कोई फैब्रिक, आपको जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, मैं अगर लेट्स से एग्जांपल मैं दूं, अगर बुटीक का काम कोई कर रहा है तो उसके पास एक मतलब एक हैवी फैब्रिक भी आता है जैसे लाइक जीन्स, और एक नेट भी आता है, नेट का कपड़ा भी आता है, उसको स्टिच करने के लिए अलग अलग फैब्रिक्स आते हैं। तो वो कुछ मशीन हमारे पास ऐसी हैं, इसमें वो ऑटो एडजस्ट करती है मशीन कपड़े को, फैब्रिक को, तो आपको बार बार करवाने की जरूरत नहीं है मैकेनिक को बुला करके ये मशीन को आप उसको कस्टमाइज करवाएं या कुछ करवाएं। तो आजकल और उनकी स्पीड इतनी अच्छी है और फिनिशिंग आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी बहुत बढ़िया मिलने वाली है उसमें। अच्छा, तो तुम्हें ये इन जनरल जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं जी तो अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बताते हैं कि इस पॉडकास्ट से उन्हें क्या मिलेगा। जी जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग जी ये पॉडकास्ट लोगों को कैसे मदद कर सकता है? देखिए, आज हम जो बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं, ये आपको आज एक जितना मेरे से एक्सपीरियंस मेरे पास है, जितना मैंने सीखा इस इंडस्ट्री में रह करके, और जो मेरे पास है बताने के लिए, मैं आपको सारी चीजें मतलब हम बैठ के बताएंगे, शेयर करेंगे। और ये देखिए क्या होता है, जब कोई चीज हम करते हैं उसका तभी आपको अनुभव मिलता है, बिना आपको करे किसी चीज का कोई अनुभव नहीं मिलेगा आपका। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये हमेशा एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही। देखिए, अगर मैं बात करूं इंडिया की, ऑलमोस्ट जो कॉटन जो है हमारे पास, हम 38% जो वर्ल्ड का कॉटन हमारे पास है, अच्छा। वो हम उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी खुद की इतनी नीड है कॉटन की, कॉटन से सारी चीजें बनती हैं, इस पे भी मैं आऊंगा, आपसे एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की मैं जस्ट ब्रीफ में आपको बताऊं, तो ऑलमोस्ट 45 मिलियन लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे होता है हमारी कंट्री में। ओके। बिल्कुल डायरेक्टली 45 मिलियन मतलब आप बोलो 4.5 करोड़ लोग। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली। और 100 मिलियन के आसपास लगभग लगभग इनडायरेक्टली जो मतलब स्टेट में है, तो उनको फायदा मिल रहा है इस इंडस्ट्री से। तो मतलब काफी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। सर देखिए ना, अभी अगर सपोज करूं मैं बैठा हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, ये कपड़ा। आपने पहना हुआ क्या पहना हुआ है, कपड़ा। ये भाई ने जो बना रहे हैं क्या पहना हुआ है, हम सब सुबह उठते हैं तो हम क्या क्या करते हैं सुबह? मतलब बेडशीट से लेके आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे, तो उसमें तो ये तो इम्प्लाइड है ना, एग्जैक्टली। ये तो आपकी लाइफ का पार्ट है सर। हाँ हाँ हाँ, उसको तो हम कभी मतलब इसको तो हम कभी माइनस लाइफ से कर नहीं सकते, बिल्कुल सही ऐसी बात। चीज ही नहीं है। तो और क्या है आज की डेट में सर, देखिए फैशन, आप अगर आजकल आप देखिए डिजाइनर्स को देखिए, वो नए नए तरह के मतलब डिजाइन बनाते हैं, लहंगा हो या डेनिम्स हो या शर्ट हो, ट्राउजर हो, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, क्रिएटिविटी। सर देखिए, ये सिर्फ खाली सिलने वाला व्यापार नहीं, हाँ, ये एक आपकी क्रिएटिविटी वाला व्यापार है कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, क्या बना रहे हो आप। जैसे लाइक आर्टिस्ट होता है वो, तो आर्टिस्ट अपना जब पेंटिंग और वो पेन लेके बैठता है, वो जो ब्रश लेके बैठता है, वो क्या बनाता है वो उसके ऊपर है। सही बात है। फैशन तो मतलब हर 6 महीने में ट्रेंड चेंज होता है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, क्या आप दे सकते हैं। अब जैसे बात करें, एक एग्जांपल अभी पीछे कोई मोहतरमा नैन्सी नाम की जो थी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कितना मतलब बढ़िया, बहुत फेमस है। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन अपने आप। बहुत छोटे अपने छोटी उम्र में, हाँ। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप देखिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। सिर्फ मशीन तो ठीक है, एक वो एक रिसोर्स है उसको करने की। एग्जैक्टली। और अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर एक डेडिकेशन है काम करने का, तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री छोड़ेगी नहीं, आपको मतलब कहीं से कहीं ले जाएगी, ये मेरी गारंटी इस बात। आपको एक बार पकड़ना, बाकी खुद अपने आप को पकड़ ले। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, आप अगर देखिए, अगर मैं बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनके खुद के ब्रांड्स हैं, वो क्यों है इस इंडस्ट्री? सही बात है। रिलायंस है, क्या पड़ी है, रिलायंस है, टाटा है, आदित्य बिरला है, टाटा ने जूडियो शुरू करा है, जूडियो स्टार्ट किया। और तो आप क्यों देखिए करा है? मतलब इतना बढ़िया वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो और बहुत सस्ते दाम में, सस्ते दाम में दे रहे हैं। कपड़े का तो सर देखिए क्यों, मतलब अगर आप मैं बात करूं, अगर धीरूभाई जी अंबानी के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो उन्होंने शुरुआत विमल से, उनका ब्रांड विमल से, हाँ, तो उन्होंने शुरुआत ही उससे करी थी, अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल से शुरू करी थी उन्होंने। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला ग्रुप की, उनके पास ब्रांड्स है, एलन सोली आपने देखा होगा, पेंटालून्स आई थिंक,
पीटर इंग्लैंड है, तो ये सारे ब्रांड्स उनके हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों, क्या है? और जिस जगह से मैं आता हूँ, गांधीनगर से, आपने सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। एशिया लार्जेस्ट गारमेंट्स मार्केट है वो, हब है वो। तो मैंने खुद सर देखा है कि वहां पर मतलब लोग जब, मैं क्या बताऊं आपको, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, एक जमाने में लोग वो पटरी लगाया करते थे, आज वो ब्रांड्स बन चुके हैं 30 सालों में। कपड़े में इतनी ताकत है सर, ये नोट छापने की मशीन है, ये ओके। सिर्फ सिलाई मशीन नहीं है। अगर आप समझे सिर्फ सिलाई मशीन है, तो आप भूल जाओ, आपकी गलती है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप इसको अगर सर देख रहे हो कि सिलाई मशीन ही तो है ये, हाँ इससे जी। क्या ही होना है मेरा? सर आप गलत फहमी हो, ये नोट छापने की मशीन। तो सर इस नोट छापने वाली मशीन की अगर हम बात करें, सिलाई मशीन की बात करें, तो अभी इंडिया में क्या सिचुएशन है टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री की? सर देखिए, अगर मैं अभी करंट मार्केट की बात करूं मैं, तो ऑलमोस्ट 180 बिलियन की इंडस्ट्री हमारे पास अभी है एट प्रेजेंट। अच्छा। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं मैं, कुछ उसमें एक्सपोर्ट का भी है, उसमें ऑलमोस्ट ये 2030 तक ये पहुंच जाएगी 400 बिलियन के आसपास। और इसका जो हर साल का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 15% के, 14.59 के आसपास, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 15% के आसपास का इसका ग्रोथ है ग्रोथ हर रेट साल का। जो कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, 15% इज वेरी गुड रेट। वेराइटी ऑफ नंबर ऑप्शन है इसमें काम करने के लिए। आप एज अ डिजाइनर काम कर सकते हैं जी आप एज अ एक्सपोर्ट हाउस काम कर सकते जी। हैं, आप एज अ बुटीक काम कर सकते हैं, एज अ टेलर काम कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को किसी भी लेवल पे आप काम कर सकते हैं। और आपके अगर अंदर प्रतिभा है, तो मेरा अश्योरेंस है आप जरूर एक दिन लेवल रीच करेंगे। ओके। मेरे पास मतलब एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल हैं ऐसे, जिन्होंने अभी कुछ ज्यादा नहीं 2-3 साल पहले शुरू करा है, तो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी तो आज की डेट में हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे बिल्कुल बहुत तेजी से छोटे छोटे ब्रांड्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपने देखा होगा, एक शार्क टैंक में बमर आया था, बमर। हाँ, बमर एक ब्रांड है। अंडरगारमेंट्स का ब्रांड्स है वो। हाँ हाँ। देखिए, सुनने वाला लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा सपोज करो, मान लो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि मैं किसी को अपने दोस्त को बोलूंगा ना कि भाई मैं तो अंडरगारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मेरी मजाक बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और उसको पता नहीं कितना दम है इसके अंदर, बट पैसा बन रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप, लक्स कोजी क्या है, दुनिया भर के ब्रांड्स हैं ऐसे, क्यों बना रहे हैं वो? उनकी उनके 500 मशीन है, क्यों लगा रहे हैं वो? बिल्कुल सही बात। क्यों? उनको क्या मिल रहा है ऐसा? अगर कुछ ना होता तो फिर सब कुछ बंद हो चुका होता। आपने बार बार मशीन की बात बता रहे हो कि मशीन है मशीन है, तो मतलब ऐसे स्पेसिफिक आपकी मशीन में ऐसा क्या बेटर है, अगर यूथ स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? मतलब क्योंकि मशीन्स तो हमारे घर में मम्मियां भी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, और पूरा इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, घर में मशीनें हैं, तो उनसे क्या डिफरेंट आ रहा है? देखिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या डिफरेंस है मशीन में, क्या यूएसपी इस मशीन की। सबसे पहला तो क्या है, फिनिशिंग। अच्छा। पहले चीज, जो कि आज की डेट में एनीहाउ कोई भी ब्रांड से एक्सपेक्ट करता है। आप ब्रांड छोड़ दीजिए, अगर सपोज कीजिए आपका एक बुटीक है, कस्टमर आपके पास आया, आपके पास क्यों आ रहा है वो? उसको अगर उल्टे सीधे अगर आपने घर में कर लेगा वो, बिल्कुल सही बात। आपके पास क्यों आएगा? बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, यू हैविंग इक्विपमेंट्स। आज की डेट में कस्टमर बोलता है भाई मैं पैसा पे करूंगा, मुझे देने में कोई समस्या नहीं है, बट मेरे को अप टू द मार्क क्वालिटी चाहिए मेरे को भाई। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, उसकी जो स्पीड है, कि ऑलमोस्ट अगर 5000 आरपीएम की स्पीड है मशीन सर। अच्छा। आप उसको चला लो, उसको आप काली मशीन चलेगी नहीं। चलेगी नहीं। ये पावर काम आती है जब आपको फैक्ट्री लगानी है, अपना बनाना है ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड बनाना है आपको, एक अच्छी कुछ बड़ा करना है, आपको स्पीड चाहिए। अगर स्पीड तो मशीन है तो काम आप कैसे करोगे? आपको अगर डेली के 1000 पीस निकालने हैं, 2000 पीस निकालने, कैसे निकालोगे आप? उसके लिए आपको स्पीड चाहिए। तो ये आप मशीन लाते कहाँ से हो? ये सर मेड इन चाइना है। अच्छा। सारी मशीनें चाइना से आती है सर। ये उसकी एक दो चीज मैं और बताना चाहूंगा मशीन के बारे में। पावर सेविंग मोड में पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप इसको घर में लगा रहे हो, या इसको आप सपोज कीजिए फैक्ट्री में लगा रहे हो, तो आपका बिल नहीं है इतना आने वाला। ओके। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल मशीन है तो इनका बिल बहुत आएगा। एक नॉमिनल जो एक मोटर लगी होती है इनके अंदर, एक बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट उसकी आपको आती है उसको, या इन्वर्टर आप इसको आप चला सकते हो आप इसको। ओके। ये भी फैसिलिटीज के अंदर मशीन के अंदर है। अच्छा, आपने नाम लिया चाइना का, तो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि चाइना से कम प्रोडक्ट आए जी, और आप चाइना से ये इंपोर्ट कर रहे हो जी। तो क्या इंडिया में ऐसा कोई सॉल्यूशन या कोई ब्रांड ऐसी अवेलेबल नहीं है जो ये क्वालिटी दे पा रही है? सर देखिए, पहली बात तो अभी तो एट प्रेजेंट कोई ऐसा ब्रांड अभी यहाँ नहीं है इन हाउस हमारे पास इंडिया में, कि जो मेड इन इंडिया हो, पूरा मेड इन इंडिया हो, और जो इन मशीन को प्रोडक्शन बना रहा हो, कर रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन। अच्छा। और रही बात दूसरी, हम वहां से ये मशीन नहीं है, वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट खुद इस चीज को सपोर्ट करती है कि आप अगर आप किसी चाइना नहीं, किसी भी कंट्री से अगर आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं तो विच इज गुड, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप सपोज कीजिए मैं मशीन लाया, मशीन लग कहाँ रही है? इंडिया में लग रही है। इंडिया में लग रही है, तो जो इंसान इंडिया में मशीन लगा रहा है उसका घर चल रहा है, उसका सेटअप चल रहा है, उसके माध्यम से 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है।
अगर सपोज क्या हम मशीन आज लाना बंद कर दिया, फिर तो एक अच्छा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा इंडिया। प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, कैसे करोगे आप? तो अगर किसी का बेटर हो रहा है, हमारे नेबर कंट्री है, अगर हम उनसे अच्छा कुछ सीख पा रहे हैं, देखिए क्या होता है, कभी भी किसी से कुछ अच्छा सीखने में कोई बुराई नहीं है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, उस मशीनों से कपड़ा बन रहा है तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यूएस जा रहा है, यूके जा रहा है, यूरोप जा रहा है। तो मैं इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सर? तो मैं दो तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं मशीन वहां से लाया, मशीन वो यहाँ लग रही है, उससे डोमेस्टिक मार्केट को मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जो हमारी जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, प्लस एक्सपोर्ट को करके मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बात आपकी बिल्कुल सही है जी। पर क्या हम इसको इंडिया में नहीं बना सकते? सर देखिए, बना सकते हैं, कोई बड़ा कोई ग्रुप या कोई जो सक्षम हो इस चीज को करने के लिए वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारे पास आज अच्छे अच्छे मैन पावर है, रिसोर्सेज है, सब चीज हमारे पास अवेलेबल है, और ऐसा नहीं है। बट अभी कुछ किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर मे बी इन फ्यूचर कोई कंपनी, कोई ब्रांड, कोई बड़ा कोई ग्रुप अगर इसको बिजनेस हाउस कोई इसको स्टार्ट करता तो नेचुरली ये हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बट अभी तो भी कोई मेरे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है इंडस्ट्री से कोई करने वाला है, कुछ होने वाला है। ओके, तो वो सारी चीजें मतलब है। तो टिल दैट टाइम चलो कोशिश, मतलब हमारी तो आशा यही है कि आप ही अपना मैन्युफैक्चरिंग डालिए। ये तो सर देखिए बहुत ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है ये अपने आप में, और मुझे नहीं पता वो क्या होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं भी रेडी हूँ। अच्छा प्रथम भाई, एक चीज और कि आपने भी थोड़ी देर पहले ब्रांड्स की बात करी थी। जी। आपने बताया बमर का नाम लिया, आपने एक दो लोगों का बताया कि पटरी पे थे और अब अच्छा खासा ब्रांड बना के बैठे हैं। पर फिर भी आज की डेट में अगर हम देखें इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ऐसी ब्रांड नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके सेल कर रही है। जी। जैसे हम बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखते हैं बाहर से आई है, नाइकी है, प्यूमा है, एडिडास है, ये तो होगी स्पोर्ट्स वाली। फिर और भी बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स हैं जो बाहर से आ रही है और इंडिया में अच्छा खासा वो बिजनेस कर रही है। तो इंडिया से कोई बड़ी ब्रांड क्यों नहीं उठ पाती है? अच्छा, ये आपने काफी अच्छा सवाल करा मेरे से आपने, और इसका मैं आंसर आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम पब्लिक की प्रॉब्लम है। चक्कर क्या है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। बीइंग एन इंडियन, सपोज करो मैं अगर नाइकी का कपड़ा पहन रहा हूँ तो मैं ज्यादा फील बढ़िया कर रहा हूँ कि यार वाह यार नाइकी का कपड़ा पहना है, सोसाइटी में इंप्रेशन के लिए। आई अग्री कि उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया होती है, या चीजें ठीक है वो, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड को मेंटेन तो उनको अपने को करना ही है। बट क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि लोकल ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करती पब्लिक। अगर वो शो ऑफ करना है, शो ऑफ करना है। अगर मैं सपोज करूं मैं अपना ब्रांड बनाऊं, सेम क्वालिटी जो नाइकी दे रहा है या प्यूमा दे रहा है, कोई सा भी जो इंटरनेशनल ब्रांड दे रहा है, और अगर मैं प्राइस भी सेम रखता हूं तो मेरा नहीं बिकेगा वो माल, क्योंकि ये लोकल है कोई आ रही है। बट अगर उसको ये नहीं पता कि उसका मैं पूमा का मैं बना के दे रहा हूँ, मुझे एक बात देखो, कायदे की उस फैक्ट्री में पूमा का बन रहा है, उस फैक्ट्री में मेरा अपना ब्रांड बन रहा है, सेम क्वालिटी बन रही है, सेम कपड़ा लग रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर मेरा लेबल लग गया तो कस्टमर बोलता भैया ये तो लोकल ब्रांड है, तो बेकार होगा यार, ये तो कौन इसको पहनेगा। और वही नाइकी का पहन के वो खुद वो बढ़िया फील करता है। ये ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू भी है, प्लस एक लोगों को उसको सोसाइटी को हमारे थोड़ा शो ऑफ का है ना, क्योंकि उनका जो रुझान है वो इंटरनेशनल ब्रांड से ज्यादा है। बट स्टिल मतलब अगर मैं बोलूं कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट भी कर देते हैं। तो क्वालिटी में क्या ऐसा आपको लगता है, मतलब आप क्योंकि इस इंडस्ट्री को ज्यादा अच्छे से देखते हैं, क्या क्वालिटी में कोई डिफरेंस है? सर देखिए, डिपेंड करता है ना कि किसने क्या ब्रांड बनाया है, किसने क्या करा है। जो अच्छे ब्रांड्स, अगर लोकल ब्रांड्स में अगर बात करूं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आज की डेट में अपने इन हाउस पूरा लेके चल रहे हैं चीजों को, कि अच्छा वो दे पाए कस्टमर को, एक एक्सपीरियंस दे पाए, अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको भी लॉन्ग टर्म चलना है। तो क्या होता है कई बार चीजों को, और कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं या कुछ चीजें ऐसे लोग करते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी में डील करते हैं, तो वो एक अलग अलग सेगमेंट है वो भी, कि भाई कुछ लोग हैं जो अच्छा बना रहे हैं, कुछ लोग हैं थोड़ा वैसा बना रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी एक स्टडी पढ़ी थी, बांग्लादेश से बहुत सारी कंपनीज आती हैं इंडिया से कॉटन खरीदती हैं। जैसे कि आपने बताया लगभग 30% कॉटन इंडिया से जाता है, अपने देश में ले जाती है बांग्लादेश में, वहां पे प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट कायदे में देखा जाए तो यूएस या यूरोप वाली कंपनीज बना रही है, मतलब उनकी ब्रांडिंग हो रही है, और वो प्रोडक्ट वापस इंडिया में आ रहा है और इंडिया में बिक रहा है एट अ 5 times हायर रेट, 5 गुना ज्यादा रेट पे। अगर वो 100 रुपए का कॉटन लेके गए हैं तो 500,000 रुपए का वो प्रोडक्ट वापस इंडिया में दे रहे हैं बाय जस्ट वैल्यू एडिशन। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी इंडिया में है, और मेजरली कारण जो है वो स्विंग मशीन है, मतलब जो मशीन है वो आउटडेटेड हम यूज कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए अब भी कुछ काफी जगहों पे अम्ब्रेला मशीन से काम हो रहा है, तो उसमें
देखो थोड़ा सा ये क्या है कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा उनका भी ये माइंडसेट है कि वो कहते हैं कि हमारे जो कारीगर है ना वो थोड़े से अभी इतने ट्रेंड नहीं है कि जिनको मतलब हम उनको ये मशीन दे पाए और वो चला पाए। वो अम्ब्रेला मशीन में ज्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा सा ये मिस्टेक, ये माइंडसेट थोड़ा मैन्युफैक्चरर को भी चेंज करना पड़ेगा अपना। क्यों? देखिए अगर आप हमेशा आप उस पर अटके रहोगे, आप एक पुरानी चीज जो हो चुकी है, आजकल देखिए आईफोन है, फोन स्मार्ट आ रहे हैं, हर चीज इतनी स्मार्ट चीज चल रही है। अगर हम अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी में भी, तो आपको तो उस ब्लैक वाली मशीन से आपको अपग्रेड अपने को करना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल तो और उसके लिए भी हम लोग तो कहते हैं आपको हम ट्रेनिंग देंगे, हम डेमो भी देंगे इस मशीन का, अच्छा, कैसे आपको यूज करनी है, आपको हम ऑनलाइन सपोर्ट भी करेंगे। हम आप आगे तो बढ़ो। बिल्कुल सही बात। आप अगर आपके पास लेट्स से आपके पास 100 मशीन है वो अम्ब्रेला, तो आप 5 मशीन लगाइए शुरू में। आप जब आप 5 मशीन लगाएंगे आपको पता लगेगा कैसे होता है, क्या होता है, कैसे चलेगी वो, उसका आपको एक लाइव मिलेगा आपको वहां पर इन हाउस। और सपोर्ट के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो कई बार ये भी चीजें आती हैं, तो कई बार थोड़ा सा देखो आपसे क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते मेरे से। सर देखिए जो सपोर्ट मेरे से बिल्कुल इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस चीज को लेकर के, फील्ड को लेकर के, मतलब सपोज कीजिए आपको कैसे शुरू करना है, या कौन कौन सी मशीन किस किस चीज में काम आती है, क्या हमें मशीन लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, मार्केट ओवरव्यू, और बाद में जो जो सपोर्ट है, मतलब स्पेयर पार्ट का हो गया या किसी और चीज का हो गया, कोई सर्विस का हो गया, जितना मतलब हमसे होता है एज अ गाइडेंस, हम उसको एज अ मेंटोर हम उनको बताएंगे, हैं? अच्छा, पूरा सपोर्ट रहेगा। मतलब कहाँ से प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते बिल्कुल हो? हम उसके लिए भी गाइड कर देंगे, कैसे रॉ मटेरियल लेना है आपने, हाँ। कहाँ जाना है, कैसे करना है। देखिए एट द एंड मैं बोलना चाहूंगा, करना आपने ही है, करना तो आपको ही है। वो क्या, मैं कोई भी नहीं कर सकता उस चीज को, बट हाँ हम अगर आप ही करोगे तो फिर वो बिजनेस आपका नहीं होगा। बिल्कुल। और पर हाँ गाइडेंस पूरी मिलेगी। और सर देखिए क्या होता है, सब कुछ बिजनेस ही नहीं है, रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल सही। अगर मेरी किसी गाइडेंस से किसी का भला हो रहा है, कोई भाई हमारा बढ़ रहा आगे, तो मुझे क्या समस्या है? मुझे कुछ उसमें कुछ मतलब अच्छा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि लोग आप इस इंडस्ट्री में आए, आगे बढ़े, उनको जितना सपोर्ट हम कर पाए उतना हम उनको करें। और जो भी आए, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप जो भी इस इंडस्ट्री में नया शख्स आ रहा है, वो ये लेके आए कि मुझे कुछ कुछ क्रिएटिव करना है, प्लस कुछ मुझे अच्छा बना के देना है कस्टमर। ये नहीं कि पटरी वाला माल, चालू माल बस बना दिया और दे दिया, बेच दिया। कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर भी कॉस्ट कटिंग करते हैं कि चलो सस्ता करते हैं, इसको धागा हल्का लगा दिया, करते हैं ऐसी चीजें लोग। या सपोज करो ऐसे अनट्रेंड मतलब जो कारीगर होते हैं उनसे कपड़ा बनवाते हैं, इस तरह की चीजें होती है इंडस्ट्री में कॉस्ट कटिंग के लिए। बट मैं उन सब चीजों को मैं बोलूंगा, क्योंकि आप फिर उसमें लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, आपकी ही वैल्यू खराब होगी। आपने अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करा आपने, या कुछ चीजें आपने नहीं करी। और सबसे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब इस फैशन इंडस्ट्री में आना चाहें तो आप अपना होमवर्क जरूर करें। अच्छा, वो बहुत जरूरी है। देखिए होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं बैठा हूं आपके लिए, पूरी सपोर्ट के लिए, कोई समस्या नहीं है, बट आपको होमवर्क जरूर करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आए। देखिए सर धंधा आपको टेस्ट करेगा। आपको आपने सपोज कीजिए आपने आज फैक्ट्री लगाई, आप ये आपको लगेगा यार आज मैंने खोला, आज मैंने ब्रांड बनाया, आज मेरे कपड़े बिकने शुरू हो गए, मेरे आज ही मैं मालामाल हो गया। मैं ऐसे तो नहीं होता। मतलब वो तो सर मतलब वो तो कोई उसका बेसिस चीज है। ये तो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है कि 5 दिन में मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल बड़ा कर दिया और लाखों रुपए आ रहे हैं। लाखों रुपए आ रहे हैं, तो ये तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए आप कम से कम अपना साल भर का बैकअप जरूर लेके आइए, कि भाई घर पे आपके जो फैमिली है वो डिस्टर्ब ना हो। आप टाइम बैकअप आपको कि जिससे आपको स्ट्रेस ना आए बीच में, यार 4 महीने बाद क्या मैंने फैक्ट्री भी लगा ली, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दी, यार कुछ आ तो रहा नहीं है, अब मैं घर कैसे चलाऊं अपना। तो कई बार इस चक्कर में बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि सर देखो आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं बोल दूं आपने आज करा कल वो शुरू, ऐसा नहीं होने वाला। आपको ऑर्डर मिलने में समय लगेगा, आप मार्केट में जाओगे, लोगों से मिलोगे, ऑर्डर लोगे, ठीक है, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करोगे, उसको आप मार्केट करोगे, प्रोडक्ट पहुंचेगा, लोग यूज करेंगे, उसके बाद आपको रिव्यू मिलेंगे। प्रोसेस है सर, पूरा एक पूरी चेन है पूरी अपने आप में। तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना आपको। कि क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कि लोग आते हैं सर 4 महीने करा, अरे सर कुछ हो तो रहा नहीं, आपने तो बोला ऐसे होगा वैसे होगा। आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा ना अपना आपको, तभी तो आप इसमें आप सस्टेन कर पाओगे। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसमें 3 साल अगर आपने दे दिए इस इंडस्ट्री में शिद्दत से, तो आप राजा बन जाओगे। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। सर देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है, अपैरल इंडस्ट्री है, ये हमेशा रहेगी। सही बात है। हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो इंडिया से सबसे ज्यादा सिल्क एक्सपोर्ट होता था। बिल्कुल ठीक है, और उसी की वजह से पूरी दुनिया इंडिया को जानती थी कि सबसे बेहतरीन अगर आपको कपड़ा लेना है तो 2 ही देश थे उस टाइम पे, चाइना और इंडिया, और यहीं से वो सिल्क रूट चलता था। तो जो फैब्रिक इंडस्ट्री है, जो फैशन इंडस्ट्री है, जो अपैरल इंडस्ट्री है, वो
बहुत पुरानी और हमेशा चली। हमेशा चले। तो आपके माइंड में अगर ये चीज है, विजन है इस चीज को लेकर के, अगर आप कुछ बढ़िया करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री, ये फैशन इंडस्ट्री आपको जरूर मतलब आपको बढ़िया एक रिस्पॉन्स देगी और आप मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपका इसमें आने वाला जो टाइम है, फ्यूचर है, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। जी जी। तो आपको डेफिनेटली मतलब ये इंडस्ट्री आपको आपके ड्रीम जितने भी हैं, अगर आपका ड्रीम BMW का, आपको वो मिल जाएगी। आपका ड्रीम एक बंगलो का है, वो मिल जाएगा। बट आपको डेडिकेशन से, आपको मेहनत से, आपको लॉन्ग टर्म में लेके चलना पड़ेगा चीजें। जी। अच्छा, चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें इन अपैरल एक्सपोर्ट, जी ठीक है, कपड़ा एक्सपोर्ट में या फिर कुछ भी फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया चाइना के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता। चाइना का $150 बिलियन का एक्सपोर्ट है इन दिस अपैरल इंडस्ट्री। इंडिया का वहीं पे आप देखें तो सिर्फ $25 बिलियन का है। मतलब लगभग आप ये मान के लिए 6 गुना कम इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और जबकि आपने बताया कि इंडिया से एक्सपोर्ट काफी ज्यादा, तो ये डिफरेंस क्यों है? वहां का और यहाँ का जो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक तो वहाँ मैन पावर, बहुत स्किल्ड मैन पावर है, मैन पावर की वहाँ शॉर्टेज नहीं है। जो इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स है मैं वो बताया था आपको मैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, लेबर शॉर्टेज है। लेबर हमेशा आपको तंग करेगी ही करती है इस इंडस्ट्री में, बट जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। अच्छा। वहां पर लोगों का डेडिकेशन काम करने का, जो वहाँ के लॉज हैं, वो बहुत चीजें मैटर करती हैं। और प्लस जो है कि वहाँ बहुत ह्यूज लेवल पे है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, मतलब हजार मशीन्स लगी हुई। अच्छा, फिर क्या है, रॉ मटेरियल वहाँ सारा मैन्युफैक्चर होता है, वो उनको थोड़ा सा एक कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है वो। अगर हम चाहें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, बट थोड़ा समय लगता है। तो कमी कहाँ रह जा रही है? मतलब आप बोल रहे हो कि चाइना में स्किल्ड लेबर की क्या कमी है, इंडिया में स्किल्ड लेबर की कमी है, तो उसको फुलफिल कैसे किया जा सकता है? उसके लिए फुलफिल सर देखिए, उसके लिए वैसे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। आप स्किल डेवलपमेंट स्किल इंस्टीट्यूट आप वहां जाइए, सीखिए। बट क्या होता है कि इतना ऑर्गेनाइज नहीं है सेक्टर हमारे इंडिया में, ऑर्गेनाइज नहीं है, वहां ऑर्गेनाइज है। तो मेरे ख्याल से इस गैप को भी फिल करने के लिए एक अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है। बन सकता है कि अगर मैं सिर्फ 10 मशीन लेके बिल्कुल और एक इंस्टीट्यूट ही खोल दूं। लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं सर, सिलाई सिखाने का काम, सिलाई हम कहते हैं। क्योंकि डेफिनेटली देखो सर, जो प्रॉब्लम होती है ना मार्केट में, बिल्कुल, तो उसी से बिजनेस बनते हैं। अगर आप प्रॉब्लम जो है उसका गैप फुलफिल कर दो तो यू हैव क्रिएटेड अ बिजनेस। वही। तो अगर सिलाई सेंटर भी आप खोल सकते हैं, आप इसमें आप लोगों से सिखा सकते हैं कि अगर आपको अच्छा आता है तो आप सिखा सकते हैं कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो काफी सारे लोग कर भी रहे हैं, उनमें से जुड़े हुए हम लोगों से काफी लोग सिखा रहे हैं कि भाई। आप बोल रहे हो कि इंडिया में जैसे अभी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, बांग्लादेश जैसा देश वो तक एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया से आगे। मैं इसी टाइम पे पढ़ रहा था, तो जैसे चाइना अगर $125 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे बांग्लादेश $40 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि इंडिया से $15 बिलियन ज्यादा है। मतलब एक छोटा सा देश जो उसके पास कॉटन भी नहीं होता और वो इतना बढ़िया काम कर रहा है। वहां पे क्या रीजन है ये? सर देखिए, एक तो वहां पर सबसे बड़ा मेन रीजन है कि लेबर सस्ती है बांग्लादेश में। वो तो इंडिया में भी लेबर उतनी ज्यादा महंगी है, बट कंपैरेटिव अगर हम कंपेयर करें, वहां और सस्ती है। अच्छा, अगर सपोज अगर हम यहाँ बात करते हैं किसी लेबर की, 1000 रुपए पर डे, लेट से 800 रुपए पर डे का हिसाब, अगर हम एक जो चलता है इंडस्ट्री नॉर्म्स में, 1000, 1200, 800 चलता है। हाँ जी। तो वहाँ सस्ती है लेबर वहाँ। अच्छा, मेन तो रीजन यही है जी। और चाइना का रीजन भी कहीं ना कहीं ये भी है कि वहां पे भी लेबर सस्ती है। थोड़ा सा वहाँ लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा यहाँ पे इंडिया में ज्यादा मार्जिन पे करते हैं, बट उनका थोड़ा सा करने का स्टाइल थोड़ा सा और अलग है। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रमोट करती है वहां पर लोकल चीजों को। फिर क्या है कि वो वहां पर जितने मतलब यूरोपियन ब्रांड्स हैं सब जा रहे हैं। एक क्या होता है, सारी चीज और भी है, वो एक हब बन चुका धीरे धीरे जब सारे ब्रांड्स वहाँ ऑलमोस्ट, मतलब इस इंडस्ट्री के 70 से 80% ब्रांड्स वहाँ बन गए। अभी आपने बात करी थी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह से मैटर करता है, तो अभी हम बांग्लादेश में देखें तो तख्ता पलट जब से हुआ है ना, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है और इवन इकोनॉमिकल सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है। काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो बांग्लादेश छोड़ के जा रही है, और बीच में काफी न्यूज आई थी कि अगर बांग्लादेश में यही सिचुएशन बनी रही तो इंडियन अपैरल इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होगा। बिल्कुल। तो उससे क्या फायदा हो सकता है? सर वो तो फायदा हमें मिलना शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ देखिए, अब क्या है वहां पर, तो देखिए जब पॉलिटिकल विल कमजोर हो जाती है किसी भी कंट्री में, तो कोई भी इन्वेस्टर जो फॉरेन से आया वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो
डिक्टेटरशिप का में। ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट का आया था ना कि भाई मैंने ऑर्डर दिया, लेट से पता लगे मेरा ऑर्डर नहीं बना या वहां से डिस्पैच नहीं हो पाया, कुछ भी हो गया ऐसा, क्योंकि हमने पीछे आपने न्यूज में हमने भी देखा कितना वहां पर मतलब एक तरह से नॉन वायलेंस का माहौल वहां बन गया था। और जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना शेख जी, उनको मतलब वहां से जाना पड़ा, यहाँ इंडिया में उनको शरण लेना पड़ा, तो कितनी मतलब चीजें ड्रास्टिकली कहाँ से कहाँ पहुंची। शेख जो हसीना है उन्होंने काफी कुछ किया बांग्लादेश के लिए उस टाइम, काफी बहुत कुछ करा उन्होंने और बहुत हाँ। बढ़िया करा उन्होंने। और बांग्लादेश हमारा बहुत बढ़िया नेबरिंग, हमारा काफी अच्छी दोस्ती भी रही है बांग्लादेश से, अच्छा रिलेशन रहा है। बट क्या है कि वो जो उनका इंटरनल जो एक मैटर है वो हो गया है, उस वजह से वो सारी वहां मार्केट डिस्टर्ब हो गई है और अब वो मार्केट यहाँ शिफ्ट हो रही है। अच्छा, फायदा मतलब आपको कहाँ दिखा, हमें मिलने वाला है, हमें मिल रहा है और मिलने वाला है। लोगों को कैसे और फायदा मिल सकता है इस चीज देखिए जब क्या होगा, जब जब जो फॉरेन ब्रांड्स है जो वहां पर बनवा रहे थे एक्सपोर्ट के लिए चीजें, वहां कपड़े ऑर्डर दे रहे थे वो, तो अब वो ऑर्डर यहाँ आएंगे और कुछ कुछ आ भी गए हैं। कुछ अच्छा, कंपनियां वहां से माइग्रेट वहां हो गई, यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, क्योंकि क्या अब उससे क्या होगा, जब यहाँ ऑर्डर आएंगे तो नेचुरल है कि जो यहाँ का बिजनेसमैन है, यहाँ का एक्सपोर्ट हाउस है, उनको काम मिलेगा। उनको अगर काम मिलेगा तो जो यहाँ पे जो लोग हैं उनको काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बढ़ेगी। तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी हमें ऑलरेडी हमारे पास है। और मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा भी एक्स्ट्रा भी करना चाहिए जिससे कि वो लोग और अट्रैक्ट हों। और अगर अगर देखिए अगर कोई अगर इस इंडस्ट्री में आ रहा है, फैशन इंडस्ट्री में आ रहा है, अपैरल इंडस्ट्री में आ रहा है, तो उसके उसके लिए भी एक मौका है फॉरेन ब्रांड से जुड़ने का। अगर उसके पास पूरा सेटअप है, वो करते हैं इसको पूरा होमवर्क करके सेटअप लगाते हैं उस चीज को, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन ब्रांड जुड़ने का, जिससे कि देखिए क्या उसको फायदा होगा प्लस इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारा देश नेचुरली डेवलप करेगा, जीडीपी को हेल्प करेगा डेफिनेटली। तो उसमें क्या है, जो एक्सपोर्ट हाउस है उसका भी फायदा है, उसको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कंट्री को भी हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो एक वो अच्छी चीज है। और जब एक ब्रांड अगर आएगा तो नेचुरल में से मैंने क्या कहा, और ब्रांड भी आएंगे। वो होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि किसी इंडस्ट्री में कुछ कमियां ना हो। नहीं, डार्क साइड क्या है अपैरल इंडस्ट्री की या फैशन इंडस्ट्री की? देखिए अब जैसे एक कॉइन है, उसके दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल। तो वैसे ही हर इंडस्ट्री का, चाहे अपैरल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री, हर उसके डार्क साइड होते हैं। तो जैसे क्या होता है इसमें, एक डार्क साइड सबसे बड़ा, एक तो ये इस इंडस्ट्री में ना जब आप काम करेंगे, शुरू करेंगे, आप इसको थोड़ा एक लेवल पे जाएंगे आप आगे, तो उधार का बड़ा रहता है। अगर आपने लेट से 6 महीने 6 मंथ क्रेडिट देना पड़ता है, आपको देना पड़ेगा आपको, अगर आपको सरवाइव करना है तो। उसको कैसे फिर हम कर सकते हैं? और उसको सर देखिए आजकल तो क्या है कि अगर अब सारा मतलब आपके पास इवन बिल भी अगर है, आपने कोई माल किसी को उधार दिया 6 महीने के लिए, आपके पास सब चीजें हैं, तब भी लोग वो लेके भाग जाते हैं। अच्छा, ये डार्क साइड है। मतलब ऐसा होता है ऐसा। फिर आप रिकवरी के लिए फिर कोर्ट में चक्कर काटो, उसके लिए खर्चा करो, तो वो एक बड़ा मेजर इशू है। इस इंडस्ट्री में कैश में काम नहीं होता। बट इसका अब देखिए समस्या तो उसको ओवरकम भी कुछ ना कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि आप बायर्स ऐसे ढूंढ लीजिए जो कैश पे काम करते हैं, आपको भले लिमिटेड मार्जिन मिले, ठीक है, आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो, आप खुद रिटेल कर सकते हो। हाँ, ऑनलाइन मार्केटिंग तो आपको कुछ नहीं फिर उधार वगैरह कुछ, आप खुद अगर रिटेल करते हो, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, वेबसाइट बनवाइए, उसको आप सोशल मीडिया डलवाइए, तो आप उस पर खुद भी डायरेक्ट मतलब कस्टमर को B2B ना करके B2C कीजिए। देखिए और डार्क साइड क्या है कि फैशन अपने आप में बदलने वाली चीज है। सपोज ये अगर आपने आज एक शर्ट बनाई, आज तो ट्रेंड है उसका, उसका 1 महीने बाद ना हो जी, तो आपका तो माल डंप हो गया ना। आपने जो गुड्स बनाए, शर्ट बनाई, पैंट बनाई, कुछ भी आपने बनाया, तो ऐसे भी होता है कि लोगों को लॉस ऐसे हो जाता है, उनका स्टॉक जो है ना वो बढ़ जाता है। अच्छा, पर ये सब चीजें जब है ना बड़े लेवल पे आप कर रहे हो, ओके, ये सब चीजें हर जगह लागू नहीं होती। ओके, अगर आप सपोज कि आप बुटीक का काम कर रहे हैं, उसमें क्या आपका पैसा मिलेगा? आपने मशीन लगाई है, अगर बस कस्टमर आएगा, आप पैसा लोगे, आप उसको कपड़ा सिल दोगे, खत्म कहानी। हम इसकी बात कर रहे थे कि आप बोलो कि विदेशों में जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्या इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स नहीं है इस चीज को लेके? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती भी है? ऐसे क्या क्या स्कीम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लोगों को फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए प्रमोट कर रही है या सपोर्ट कर रही है? अगर बात करें हम गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो पूरा फोकस है कि फैशन इंडस्ट्री को, अपैरल इंडस्ट्री को बढ़ाना है, प्रमोट करना है।
तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने अभी हमें एक विजन दिया है हमारी अपैरल इंडस्ट्री के लिए, फैशन इंडस्ट्री के लिए, 5F। 5F क्या? जी, तो 5F में जैसे क्या है कि पहला जो F है वो बिलोंग्स करता है फार्म को, अच्छा। यानी खेतों को, हम्म एग्रीकल्चर को। उससे क्या मीनिंग है इस बात का कि वहां पर ये इसकी जो कॉटन है उसकी कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, हम्म उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजें होगी उससे। उसके बाद है फाइबर की स्टेज, फार्म से फाइबर बनेगा जी। उसके बाद वो जाएगा फैक्ट्री में, जब आपने वो बना लिया उसको फैक्ट्री में, उसके बाद हो गया फैशन, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। और जब ये कपड़ा हमारा फैशन बन के जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, उसको बोलेंगे हम फॉरेन। तो इस तरीके से 5F है, फार्म, फाइबर और फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। बहुत ये अच्छा। 5F हमारे, मतलब इसमें तो सब कुछ पूरी सप्लाई चेन कवर हो जा रही है। पूरी कवर हो गई। और ये सिर्फ देखिए बोलने में 5 शब्द है, बट ये पूरी इंडस्ट्री कवर कर रहे हैं। कितना बढ़िया विजन है। जो आपने बताया था 100 मिलियन लोग, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो पूरा इस इंडस्ट्री को कवर कर रहा है। और मतलब ह्यूज है उनका कंसेप्ट। ओके। मतलब मैं इस बात में, मतलब मैंने जब इसको स्टडी करा मैंने 5F को, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को देख करके कि हमारी गवर्नमेंट कितना मतलब इसको सब सपोर्ट कर रही है। ओके। और देखिए ये तो कंसेप्ट ये है ही, इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपैरल पार्क, जैसे आपने बताया गौतम बुद्ध नगर है हमारा अपैरल का के लिए है। प्लस गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आपको सपोज करो, आपको टेक्नोलॉजी में पहले भी मैंने बताया था कि आपको इंपोर्ट करनी है कहीं से, किसी कंट्री से, आप वो करते हैं, उसके लिए आपको जो सब्सिडी वगैरह कंपनी से मिलती है। तो बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। जो मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्ट यूनिट लगती है, उनको मतलब काफी चीजों में। और कहीं किसी किसी स्टेट में ऐसा भी है कि सिलाई मशीन के लिए पैसा मिलता है लोगों को, अच्छा, लोन मिलता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने मतलब बहुत पैसा दिया लोग लोन के रूप में, सब्सिडी के रूप में, कि आप अपना उद्योग लगाइए। ओके। मशीनों का उद्योग लगाइए, सिलाई मशीन का उद्योग लगाइए आप। तो हमारे काफी सारे मतलब भाई हैं वहां पर, तो उनसे मुझे पता लगा और काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहां से मिला। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे प्रमोट कर रही है इस इंडस्ट्री को। उन्हें पता है कि इस पोटेंशियल है, और ये अपैरल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, ये आम आदमी भी कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको बीटेक होना है या कुछ 12th करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो एक टाइप से मतलब वो है ना, पेंट है, मतलब पेंटर है, कैनवास है, आप जो ड्रॉ करोगे वो निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके दिमाग की उपज है, अगर आप अच्छा ड्रॉ कर रहे हो तो अच्छा निकलेगा, बिल्कुल जैसा ड्रॉ करो वैसा निकलेगा। और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है फैशन इंडस्ट्री में। आप जैसे सपोज कीजिए आप बिहार में हैं, बंगाल में हैं, हरियाणा में हैं, या कहीं आप कलकत्ता में बैठे हैं, कहीं से आप इसको शुरू कर सकते हैं। दिल्ली में है, बेंगलोर में है। और आप जब इसको बढ़ाएंगे तो आपको मतलब देखिए गवर्नमेंट तो इतना भी सपोर्ट करती है कि आपको अगर आपका जो गुड्स है, आपने सपोज करो आप शर्ट के ट्रेड में आप है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में है, आपको ये अगर एग्जीबिशन लग रही है फॉरेन कंट्री में, तो आपको उसके लिए भी हेल्प करती है गवर्नमेंट। उसमें क्या है, कुछ आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर आप जब फॉरेन कंट्री में आप एक्सपो लगते हैं, हाँ, जैसे मेंस के एक्सपो लगा या कुछ एक्सपो लगा, अगर आप वहां अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हो तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको। और स्पेसिफिकली ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। जो लड़के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या देती है, यहाँ से आने जाने का किराया, उस एक्सपो में अगर आपको अपना एग्जीबिशन लगाना है तो उसका खर्चा भी गवर्नमेंट पे करती है। और वहां पे अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, कोई स्टे की जरूरत है, तो वो भी गवर्नमेंट पे करती है। तो गवर्नमेंट इस तरह सपोर्ट भी कर रही है। जी जी जी। तो हम लोग देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई आप देखिए, बीइंग अ सिटीजन, गवर्नमेंट भी चाहती है हमारे सिटीजन्स जो है, पब्लिक जो है, लोग आगे बढ़े, देश तरक्की करे। तो तभी तो पूरा इसका कलेक्टिवली डेवलपमेंट हमारी कंट्री का हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें और भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। तो आप जब करेंगे तो आपको नेचुरली आप होमवर्क करेंगे तो आपको बहुत चीज आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं इस चीज को लेकर के। अच्छा, तो प्रथम भाई, आपने अपैरल इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत बता दिया जी। मुझे भी ये बताओ फ्यूचर क्या है, अगर कोई बंदा आना चाह रहा है तो व्हाट इज द फ्यूचर इन अपैरल इंडस्ट्री, वो कैसे ज्वाइन कर सकता है और क्या कर सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इंडस्ट्री से? जी जी, देखिए अगर फ्यूचर की बात करूं, मतलब इतना अच्छा फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, बहुत बढ़िया फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर है एकदम। देखिए आपका विजन होना चाहिए, बहुत बढ़िया फ्यूचर है इसमें। सपोज कीजिए मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मैं इसको सपोर्ट करूंगा, स्टेटमेंट को कैसे कर रहा हूं सपोर्ट में। देखिए अगर बिल्कुल आप स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स से आपने एक बुटीक खोला और बुटीक में या टेलर शॉप खोली, आपने एक मशीन लगाई आपने,
मैं एक मशीन की कॉस्ट आपको एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, लगभग 22 से 23 हजार रुपए। ठीक है। सर कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है? नहीं है। या बहुत बड़ा अमाउंट है? नहीं, मतलब अगर आप तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनने आप में एक महीने में कहीं इधर उधर से कमा के पैसा इकट्ठा करके एक मशीन परचेज कर सकते हो ना। हाँ। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे मेरी ऑडियंस को बुरा भी लग जाए वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक के पास फोन है, मोबाइल फोन, ठीक है, जिससे टाइम फोड़ रहा है। इसकी कीमत 20,000 अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ मैं, एवरेज। बिल्कुल सही। तो आज तो की डेट उसको लेने में तो समस्या नहीं करती है। फैक्ट है। सोचती है यार कैमरा भी है, ये भी है, वो भी है, इससे आपका सर घर चलेगा, इससे आपका इससे आपके बच्चों की एजुकेशन करोगे आप, इससे चीजों बिल्कुल को, सही बात। आपके घर में राशन आएगा सर इससे। तो आप उस चीज को लेके चलो ना। अगर आप एक 20,000 का फोन में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? अगर आपको उसका यूज सिर्फ खाली कॉल्स में कर रहे हो, या आपको उसको वैसे कुछ नहीं कर रहे कि जैसे कुछ लोगों का काम है टाइम पास करने के लिए यूज हो रहा है, आप क्या स्टोर कर रहे हो खाली, बस खाली रील्स कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? दिन भर में 6-8 घंटे आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो। अब मशीन स्क्रॉल करो। ठीक है। हाँ। तो अगर आप बोलोगे सर ये तो महंगी है, सर देखिए ये तो बेकार की बातें हैं। आप अगर एक मशीन शुरू करते हैं, अगर आपने 22-23 हजार रुपए इन्वेस्ट करा है, तो मेरी गारंटी है आपकी ये कॉस्ट 3 महीने में रिकवर हो जाएगी। अच्छा, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। अगर आप काम सही से करते हैं तो। शर्त भी है, एक कंडीशन भी उसके साथ। ऐसे नहीं आप लाके घर रख दी, आपने तो भैया कहा था हो गया तो कहाँ है, पैसे नहीं छप रहे, तो वो नहीं चलेगा ना। हाँ जी। अगर आप डेडिकेशन से काम कर रहे हो, मन से काम कर रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, आप एक अपना आउटपुट बढ़िया दे रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपकी 3 महीने में, ये मैक्सिमम 3 महीने में आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। प्लस आपको 10 साल चलेगी मशीन लाइफ। अच्छा, 10 ईयर्स की लाइफ है अगर आप इसको मेंटेन करते हैं मशीन। ओके। हाँ, मैं वही बता देता हूँ कैसे मेंटेन करना है मशीन को। आपने इसका हर 4 महीने में इसमें ऑयल होता है, जैसे हमारा इंजन ऑयल होता है ना हमारा गाड़ियों में, बाइक में, आपको हर 4 महीने में इसका इंजन ऑयल चेंज करना मशीन का। अच्छा, बस और कुछ नहीं करना आपने। बाकी नॉमिनल मेंटेनेंस देखो आपकी भी है, मशीन की भी होगी, हर चीज की होती है। तो आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें 3 महीने में, 2 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपकी रिकवर हो गई, और प्लस आपको आने वाले समय में आपको वो हमेशा आपको 10 साल ही देगा, वो कुछ लेगा नहीं आपसे। 10 साल तो मेरे ख्याल से जब आप एक अच्छे इंडस्ट्रियल तरीके से उसका यूज कर रहे हो। सर देखिए, मैं जो मेरे पास डेटा है, आप वीकली 6,000 रुपीज पर मशीन आप कमाओगे। ओके, अगर आप काम बढ़िया से करते हो। मैं तो इस हिसाब से तो फिर 1 महीने में ही पूरा रिकवर हो। मैं तो फिर भी 3 महीने लेके चल रहा हूँ। आप बस काम नहीं आया, अभी आपने काम नया शुरू करा है, कस्टमर नहीं बने आपके, आपने अभी तो मैं फिर भी 3 महीने लेके चल रहा हूँ मैं। बट आपकी ये महीने 2 महीने में आपकी कवर हो जाएगी कवर कॉस्ट, और आपका घर चलेगा इससे। आप आज 1 लगाओगे, फिर कल आप 2 लगाओगे, आप ग्रो ही करोगे इससे। तो ये तो सर मैंने आपको बताया कि भाई जी, मैंने आपको कि आप घर से कैसे शुरू कर सकते हैं मशीन से, ये वो कंसेप्ट हो गया। आपको इसके लिए ना कोई रेंट पे शॉप लेनी, कुछ नहीं करना आपने, अपने घर से शुरू। घर का कोना चाहिए, घर का होना चाहिए, कोई आवाज नहीं होगी मशीन के अंदर, कुछ नहीं। अच्छा, कोई नॉइज फ्री है, कुछ नहीं इस मशीन में, आप आराम से ग्रो कर जाओगे। उसके बाद अगर आप सपोज करो आपको प्रोफेशनली इसको करना है, आप एक शॉप लीजिए अच्छी जगह पे, मार्केट में, जहाँ मतलब इस तरह का रिटेल कल्चर हो, वहाँ शॉप लीजिए, वहाँ बुटीक खोलिए आप। तो बुटीक जब खोलेंगे आप उसमें, या टेलर शॉप खोलेंगे नेचुरली, अगर बात करूँ, लेट्स एग्जांपल आपको मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको एक ब्लेजर सिलवाना है, स्टिच करवाना है, कस्टमाइज ब्लेजर, उसकी आज की डेट में अच्छी जो स्टिचिंग है वो 5,000 रुपये आसपास लगभग। अच्छा है, हाँ है, बिल्कुल है। ये तो बहुत बेयर मिनिमम बता, और ये मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है ना। तो आप अच्छा काम करते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए चीजों कहाँ पहुंचेंगी। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं आप, तो एक बहुत, ये मैंने आपको बताया बिल्कुल उसका छोटा रूप इस इंडस्ट्री का, जिसमें सिर्फ आपकी मशीन, 1 मशीन या 2 मशीन इन्वॉल्व है। उससे आपको क्या होगा, देखो सर, आप भी जो ये इस इंडस्ट्री में आएगा, खुद तो एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगी, दूसरों प्लस वो दूसरों को भी देगा। कितनी अच्छी बात है, आपके सहारे दूसरे का भी घर चल रहा है। आप एक हेल्पर भी रखोगे, ठीक है, एक आप कारीगर भी रखोगे, एक आप मास्टर भी रखोगे, तो आपके साथ 4 लोगों और घर चल रहा है। बिल्कुल सही, क्या बुरा है, अच्छी चीज है ना। एक आपका तो हो ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है, बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपको मैंने बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज जो होती है। अगर आप लेट्स से आप फैक्ट्री शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट्री का आपने 50 मशीन लगाई हैं, 100 मशीनें लगाई हैं, तो आप अपने साथ साथ 100 लोगों को आप रोजगार दे रहे हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, आपकी पहचान बन रही है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है।
आपको चीजें आप अलग अलग बना रहे हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं चीजों को जी। अपने उससे क्रिएटिविटी से आप बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा आप उसमें सर्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह सारी सारी अपॉर्चुनिटी तो है सारी की। और एक्सपोर्ट में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, सर देखिए एक्सपोर्ट अगर आपने अगर सीख लिया और आपको अगर करना आ गया तो डॉलर छपेंगे। अच्छा, नोट भी नहीं छपे, रुपए भी नहीं छपे, डॉलर आएंगे सर। बढ़िया। अब लगा लो डॉलर का आज का रेट क्या है, अप्रोक्स में मान सकता 90 रुपए का। मार्केट कहाँ पे, मतलब इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करते तो? देखिए मार्केट सर, देखिए मेनली तो हमारे जो बायर्स हैं वो यूरोप में है। अच्छा, क्योंकि सारे जो जनरली जो ब्रांड्स बड़े बड़े वो सब यूरोप के हैं। यूरोप और यूएसए। मतलब यूएस का हो गया सबसे, वैसे हम जो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को करता है। अच्छा। सबसे मेजर एक्सपोर्ट यूएस जाता है, अमेरिका। उसके बाद जो है हमारी जो यूरोपियन कंट्री है, लाइक स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, पेरिस है, और इधर हमारी मतलब इटली है, ये सारी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें जाता है। तो वो हमारे बायर्स हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे अप्रोच कर सकते हो आप। मतलब एक्सपोर्ट अगर आपको करना है, अगर आपको डेडिकेटली आपको एक्सपोर्ट ही करना है, तो आप कैसे बढ़ सकते हो उसमें आप आगे। सपोज करो आपने एक कोई टी शर्ट बनाई है, आपने अपनी डिजाइन से आपने उसका पूरा एक सेट बनाया टी शर्ट का, अलग अलग डिजाइन में आपने अपनी क्रिएटिविटी बनाई, आपने आपको एक्सपोर्ट करनी है आपको, तो कैसे कर सकते हो उसको आप। तो उससे देखो सवाल मन में इंसान के बहुत सारे आते हैं, मैं कैसे करूंगा मैं चीजों को, बिल्कुल नया हूँ मुझे पता नहीं है, या मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे फियर बहुत रहता है, बहुत मतलब एम्बिग्यूटी माइंड में रहती है लोगों के। तो मैं थोड़ा वो एक गाइडेंस दे देता हूँ उस चीज के लिए। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल है, आजकल गूगल सबके पास है। आप गूगल में जाओ और गूगल में आप सर्च करो कि इम्पोर्टर्स फ्रॉम सो एंड सो कंट्री। अच्छा, ठीक है, आप उसमें फिल्टर लगा सकते हो कि गारमेंट्स इंडस्ट्री कौन से हैं, फिर उसमें फिल्टर और लगा दो कि हाँ टी शर्ट वाले इंडस्ट्री से कौन से लोग हैं। आप सर्च करो गूगल पे आप जी, आप इसे लिख दो जस्ट लाइक कि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन स्विट्जरलैंड, इंपोर्टर ऑफ टी शर्ट्स इन यूएस। इस तरह आप डाल सकते हो गूगल पे। आपको वो ज्यादा कुछ नहीं, 5-8-10 रिजल्ट आपको जरूर दिखाएगा आपको। आप उनको फोन करिए, आप उनको ईमेल करिए, उनको व्हाट्सएप करिए, फॉलो बनाइए, आप उनसे जुड़ सकते हैं उस तरीके से जी। और जब धीरे धीरे आप थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको शुरू में इंक्वायरी मिलेंगी, इंक्वायरी से फिर आपको धीरे धीरे आपकी जनरेशन भी फिर आप उसकी कन्वर्ट होगी। आपने मतलब बिल्कुल एकदम तरीका बता दिया कि कैसे डॉलर छाप सकते हैं, मतलब यहाँ से बैठे बैठे कैसे यूएस के क्लाइंट लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। तो और वो लोग भी चाहते हैं कि कोई अच्छा कोई मैन्युफैक्चरर मेरे को मिले, जिससे मेरे को रेगुलरली टाइम पे मेरे प्रोडक्ट्स मिलते रहे, फिनिशिंग मिले उनको। देखो सिर्फ उनका फंडा सेट है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट से मतलब है। उनका एक एसओपी होता है, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है। उनका एक क्वालिटी कंट्रोल होता है मेथड, आपको उसको फॉलो करना है। बाकी उन लोगों देखिए वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो लोग अपने काम को लेकर और बहुत डेडिकेटली काम करते हैं। अगर आपने उनको एक बार सेटिस्फाई कर दिया, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो उनके पास इतना समय नहीं कि हाँ इंडियन मार्केट तरह नहीं कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां। अगर आप रेगुलरली उनको ऑर्डर्स आप उनको टाइम पे फुलफिल कर रहे हो ना, और आप मेंटेन करके कर रहे हो चीजों को, तो वो डेफिनेटली वो आपसे लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेंगे। अच्छा, तो आप इस तरीके से एक्सपोर्ट हाउस को भी आप कर सकते हो। दूसरा अगर बात करूँ डोमेस्टिक मार्केट की, क्या आपको किस तरह अप्रोच करना है, तो डोमेस्टिक मार्केट में देखिए जैसे हमारा दिल्ली का मार्केट है, हमारा इतना बड़ा मार्केट है। दिल्ली में अगर बात करूं मैं, हमारा गांधीनगर मार्केट है हमारा, और जैसे कि करोड़ बाग टैंक रोड आपने सुना होगा। तो यहाँ पर काफी सारे शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते अपैरल को, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं वो लोग। तो आप अपने आपके शहर में से आप सपोज करो लुधियाना में हो, या बेंगलोर में हो, मुंबई में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, देखिए कपड़े की ट्रेडिंग हर जगह होती है, ट्रेडिंग भी हर जगह होती है ना। तो आप उन ट्रेडर्स को आप अप्रोच कीजिए, आप उनको अपना सैंपल दिखाइए, सर देखिए मेरा सैंपल ये है, मैं टी शर्ट बनाई है मैंने, या मेरे पास ये डेनिम है, या मेरे पास ये शर्ट है। आप उनको सैंपल दिखाइए, पास करवाइए और ऑर्डर लीजिए उनसे, क्योंकि वो सिर्फ होलसेल में ट्रेडिंग ही करते हैं वो लोग। तो आप जैसे दिल्ली में आपको फिर सेल की भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं सेल की टेंशन नहीं रहेगी आपको। एक बार अगर आपने किसी ट्रेडर आपने अगर अटैच अगर आप हो गए, तो रेगुलरली आपको काम उससे मिलता रहेगा। आप बिल्कुल सही, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली आपने डेली करना है। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ट्रेडर को जो कि ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ, तो आप उनको करेंगे अप्रोच, तो डेफिनेटली आपका वो प्रोडक्ट आपका चल जाएगा। तो प्रथम भाई जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कोई भी व्यक्ति आपसे कैसे जुड़ सकता है और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप उसकी क्या हेल्प करोगे इस अपैरल इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में? जी, तो देखिए सबसे पहले सबका वेलकम है, हमारे जितने भाई बहन है, व्यूअर्स है हमारे, सबका वेलकम इस इंडस्ट्री में है। और बहुत मतलब बढ़िया आपको अच्छा एक मौका मिल रहा है इसको शुरू करने का। अभी 2024 का ये मतलब एंड पे हम लोग हैं, तो ये आने वाले साल में तो अभी और ग्रो, नेक्स्ट ईयर से और काफी बूम आने वाला है इंडस्ट्री में।
तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। और मेरा जो स्पेसिफिक जो रोल रहेगा, आपको मशीनरी में आपको पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है मेरे पास से। जी। जो गारमेंट्स इंडस्ट्री रिलेटेड जो मशीनें हैं, अपैरल इंडस्ट्री जितनी जितनी मशीन्स हैं, आपको सारी मिलने वाली मेरे पास। सारा सोल्यूशन मिलेगा आपको। आफ्टर मतलब जो सर्विस वगैरह है, सेल है, स्पेयर पार्ट्स है, सारा आपको मिलने वाला है। प्लस कोई आपको गाइडेंस चाहिए कुछ भी किसी भी तरह की इस इंडस्ट्री रिलेटेड, मैं आपको दूंगा आपको। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आपसे रिलेशन बन गया तो आपको हम बाद में टेक केयर नहीं करेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। जितना होगा आपके लिए हम खड़े हैं। जी। आपको पूरा गाइडेंस आपको मिलेगी मेरे यहाँ से, पूरी कंसल्टेंसी मिलेगी आपको। जितना मेरे को पता है, जितना हमारे पास नॉलेज एक्सपीरियंस है, उतना आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत बढ़िया रहने वाला है। बट आपको उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ अगर आप सोचते रहोगे, देखते रहोगे, तो फिर उससे तो कुछ बात बनने वाली नहीं है ना। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप चाहे भले आप छोटी शुरुआत करो, बट आप शुरू करो उसको आप, तो डेफिनेटली आपको मतलब सपोर्ट पूरा फुल रहने वाला मेरी तरफ से। आप बहुत अच्छे प्रथम भाई, आपने काफ़ी कुछ बताया कि कैसे इस इंडस्ट्री में घुसा जा सकता है, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कैसे पूरा आपने बेसिकली एंड टू एंड इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। थैंक यू वेरी मच।